उसका चश्मा छूट गया, उसका घर से आ रहा, उसको लेके। टेल मी द नेक्स्ट रोमन नंबर, नेक्स्ट रोमन नंबर। अब आ जाओ 12, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट लिखो। इफ एन थिंग्स, अच्छा अभी मत लिखो। हम लोग 4 आदमी को जब सजाते थे ABCD ऐसे लाइन से सजाते थे, तो गणित कहता है कि फैक्टोरियल 4 तरीके से सजेगा। गणित क्या कहता है कि फैक्टोरियल 4 तरीके से सजेगा, मतलब 24 तरीका, ये सबको पता है। तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे। तो भाई अंदाजी उठा पटक नहीं करते हैं, चलो थोड़ा लॉजिक लगा के करते हैं। ए बोला हम जा रहे हैं उधर, तुम लोग सबको ठेल देते हैं इधर, BCD, और हम चल जाते हैं इधर। शफलिंग ही है ना, बस हम जैसे तैसे खिचिर खिचिर करके करवा रहे हैं कि एक लॉजिक को फॉलो करते हुए करवा दिए आप। कि भाई ए बोला हम लास्ट में जा रहे हैं, तुम लोग सब घसक जाओ। अब B बोला हम उधर जा रहे हैं, तुम लोग सब घसक जाओ, हम उधर चल जा रहे हैं। C बोला पीछे जा रहे हैं, तुम लोग सब घसक जाओ। D बोला पीछे जा रहे हैं, तुम लोग सब घसक जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी, दैट आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन, सॉरी। मतलब हम ऐसे करते रहें अगर, तो 24 तरह का फोटो बनेगा। बोलो सर ये तो आप रोज पढ़ाते हैं। खाली जो रैंडमली बोलते थे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, वो ना करके आप थोड़ा सा लॉजिक फॉलो करवा दिए कि इसको बोले तू लास्ट में जा, बाकी सब घसक जा, तू लास्ट में जा, बाकी सब घसक जा, तू लास्ट में जा, बाकी सब घसक जा। थोड़ा सा लॉजिक फॉलो कर दिए, अदरवाइज पढ़ा तो आप रो ही रहे थे। अब ई फोटोवा ऐसे ही रहने दो। ई फोटोवा में B बोला मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, तो एक और बढ़ गया। ई फोटोवा ऐसे ही रहने दो। इसमें BD को बोला, DB को बोला, BD को बोला और D तो नहीं बन गया फिर से फोटोवा। यही फोटोवा रहने दो। CA को बोला और A C को बोला। मतलब आप समझ रहे हैं, जितना खिचिर 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 कर सकते हैं करिए। पर आज मैंने सिर्फ एक नया चीज क्या कर दिया, ऐसे खिंच खिंच किया कि एक लॉजिक फॉलो कर दिया। लॉजिक फॉलो कर दिया कि ये चल गया पीछे, बाकी सबको ठेल दिया BCD। फिर ये चल गया पीछे, बाकी सबको ठेल दिया CDA। ये चल गया पीछे, बाकी सबको ठेल दिया। मतलब ऐसे भी ठेल ठाल के भी बनाएंगे तो 24 गो फोटो बन जाएगा, क्योंकि गणित यही कहता है कि 24 गो फोटो बनेगा। हम बस खिचिर खिचिर करके पढ़ाते थे, अब लॉजिक से पढ़ा रहे हैं। अब यही चीज सर्कल में होगा तो क्या होगा, 2 मिनट पहले सुनना फिर लिखना। ABCD ये हुआ। अब क्या होता था, घसकता था ना, क्या बोलता था, सब एक एक इधर आ जाओ, हम लास्ट में चल जाएंगे। सब एक एक घसक गया, BCD देखो तो एक एक घसक गया। जहां यहां B शुरुआत हुआ करती थी, अब घसक गया BCD। लास्ट में बोला A हम आ जाएंगे, फिर से घसक गया BCD। लास्ट में A आ गया, फिर से घसक गया, इस बार B यहां आ गया BCD। लास्ट में A आ गया। यस और नो? कृपया ड्रॉ कर लीजिए। इसी को सर्कुलर अरेंजमेंट कहते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट कहते हैं इसी को, सर्कुलर अरेंजमेंट कहते हैं इसी को। सो कैन यू अंडरस्टैंड सर्कुलर अरेंजमेंट क्या चीज है? चीजें पहले लाइन में सजा करती थी, अब चीजें कैसी सज रही है स्टूडेंट्स? अब चीजें सराउंडिंग में गोलाकार में सज रही है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट न्यू थिंग वी आर स्टडिंग? व्हाट न्यू थिंग वी आर स्टडिंग? बोलो, चीजें अभी भी वही है, 4 वस्तुएं अभी भी है, पर 4 वस्तुओं को अब सजा कैसे रहे हम लोग? 4 वस्तुओं को अब हम लोग गोलाकार में सजा रहे हैं। दैट इज द ओनली न्यू थिंग। यस और नो? दैट इज द ओनली न्यू थिंग कि हम लोग 4 वस्तुओं को अब गोलाकार में सजा रहे हैं। दैट इज द ओनली न्यू थिंग। जल्दी जल्दी करते जाओ। द ओनली न्यू थिंग इज, ठीक है, थैंक यू बटू। द ओनली न्यू थिंग इज कि चीजों को अब हम लोग गोलाकार में सजा रहे हैं। लिख लिया आपने? जल्दी से कीजिए। लिखने के बाद अब इसको ऐसे इज्जत से काट दीजिए। ये गलत है, ये गलत है, इज्जत से काट दीजिए। क्यों गलत है पता है? इधर देखो, ए बोला कि मेरा पड़ोसी ना B और D है। इसमें भी तो ये वही बतवा बोल रहा है, मेरा पड़ोसी B और D है। इसमें भी तो वही बतवा। मतलब क्या चाहते हो तुम? वो कौवा पाल ले हम? तुम्हारा घर में रोज काव काव 2 बार करेगा तो ट्यूशन है, और 3 बार करेगा तो ट्यूशन अभी शुरू हो गया है, 4 बार करेगा तो 1 क्वेश्चन पढ़ाई हो गया। ए का पड़ोसी कौन कौन है बताओ? BD।
ए का पड़ोसी कौन कौन है? बीडी। ए का पड़ोसी अभी भी तो बीडी है, तो ये गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं हम। जानते हैं इसमें सही ट्यूशन क्यों हो जा रहा था? ये ना लीनियर था। तो ए का पड़ोसी बी, अब ए का पड़ोसी डी हो जा रहा था। ए का पड़ोसी बी और डी हो जा रहा था। ए का फिर कोई नया पड़ोसी डीबी। अच्छा ठीक है, फिर भी फोटोवा नया था, बात पड़ोसी की नहीं हो रही है, बात फोटोवा की हो रही है। फोटोवा नया हो जा रहा था। पर क्या होता है ना, जो चीजें सीधी होती है उन चीजों को अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं ना इधर से, तो ये गाड़ी का स्टीयरिंग की तरह हो जाता है। स्टीयरिंग तो कैसे घुमाते हैं? बोलिए तो ट्रक चला रहे हैं आप सर, लग रहा है। हाँ, तो ट्रके वाला स्टीयरिंग है, समझ गए? ट्रकवा नहीं चलता ऐसे ऐसे। कार तो आप बहुत स्मूथली ऐसे चलाते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये ट्रकवा चला रहे हैं आप ऐसे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला क्यों रॉन्ग हुआ पता है? चीजें जब लीनियर है तब तो ठीक है, लेकिन लीनियर वाले कॉन्सेप्ट्स को अगर तुम गोलाकार में लगाओगे ना, तो चीजें तो एंड टू एंड जुड़ जा रही है। बस इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो गया। क्लियर हुआ? एनीवेज, तुमको ट्यूशन किसी को थोड़ी पढ़ाना कि ये कॉन्सेप्ट क्यों रॉन्ग हो गया। हम तो आपको कुछ नया पढ़ाने जा रहे हैं, तो तुमको पहले क्लियर कर दिया कि भाई ये नहीं लगेगा, नया लगेगा क्या, वो सुनो, ध्यान से सुनना। किसी एक को फिक्स करते हैं, किसी एक को फिक्स करते हैं, एक को फिक्स कर दिए, अब बोला मेरा पड़ोसी बीसी रहेगा। फिर से सुनो, ए को फिक्स कर दिए, बोला मेरा पड़ोसी बीडी रहेगा। ए को फिक्स कर दिए, बोला मेरा पड़ोसी सीडी रहेगा। सब अलग अलग पड़ोसी है ना। ए को फिक्स कर दिए मेरा पड़ोसी बीसी, ए को फिक्स कर दिए मेरा पड़ोसी डीबी, ए को फिक्स कर दिए मेरा पड़ोसी डीसी। ठीक, अब ये जो है गुना दो भी होगा। हम कल भी पढ़ाए थे आपको, गुना दो एक अलग चीज होता है और फैक्टोरियल दो अलग चीज होता है। फैक्टोरियल तब लगता है जब तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। लेकिन आंसरवा अगर 6 गुना होने वाला तो गुना 6 करिए। आंसरवा अगर 5 गुना होने वाला, ऐसा ऐसा 5 बार होगा तो गुना 5 कीजिए। ऐसा ऐसा अगर 4 बार होगा तो गुना 4 कीजिए। ऐसा ऐसा 3 बार होगा तो गुना 3 कीजिए। ऐसा ऐसा 2 बार होगा तो गुना 2 कीजिए। 2 बार होगा कि फैक्टोरियल 2 बार होगा, तुम बताना। ये एक फोटोवा है, इसका एक और फोटोवा होगा, तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे जाता हूं। सो शैल इट बी गुना 2 कि नो, इट शैल बी फैक्टोरियल 2? वंस मोर, तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे जा, ऐसा भी तो फोटोवा बनेगा। तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे जा, ऐसा भी तो फोटोवा बनेगा। सो शैल इट बी 2 की गुना फैक्टोरियल 2? जितने उत्तर आए हैं, जितनी छवियां बनी हैं, उनकी डबल छवियां बनेंगी। बोलो हाँ, गुना 2 बोलना बेटर है सर। जितनी छवि आप बनाए उनकी डबल छवियां बनेंगी। चलो, और ये कौन बच गया जी? कौन नहीं बैठा है अभी तक? कौन नहीं बैठा है? डी। कौन नहीं बैठा है? सी। कौन नहीं बैठा है? बी। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हुआ 3 गुनी 2 6 हुआ आंसर। 3 गो फोटोवा है ना भाई, 3 गो फोटोवा गुना 2 6 वेज। अब इसका शॉर्टकट क्या हुआ वो सुनो। n-1 वेज होता है इसका शॉर्टकट। देखो इस प्रश्न में 4 वस्तुएं थी। वस्तुएं कितनी थी? 4। तो तुमने बैठाया फैक्टोरियल 4 से नहीं, ये तो गलत कॉन्सेप्ट था। तुमने फैक्टोरियल 4 से नहीं बैठाया, n-1। मतलब इतना बना लो, फिर हम लास्ट में एक इंग्लिश लिखवाएंगे। इफ n ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ लाइन, देन दे कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल n ways. If n objects has to be arranged in a circle, then they can be arranged in factorial n-1. -1 का मतलब एगो कम का है, एगो कम का है, क्योंकि एगो फिक्स करके ही ट्यूशन पढ़ाई होता है। एगो फिक्स करके ट्यूशन। मेरा फेवरेट ये नहीं है कि मैं को फिक्स किया, अगर बोलोगे तो ट्यूशन हुआ, हम यहाँ डी को फिक्स करके पढ़ा सकते हैं ट्यूशन। डी को फिक्स करके पढ़ा सकते हैं ट्यूशन, डी को फिक्स करके पढ़ा सकते हैं ट्यूशन। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि n ठो का फैक्टोरियल नहीं हो के n में से एगो कम को काहे होता है फैक्टोरियल, क्योंकि एगो फिक्स कर चुके हैं। मेरा फेवरेट वाला फिक्स है कि आप जो फिक्स करना पढ़ा लीजिएगा ट्यूशन, फिर भी आप ट्यूशन आप फिर भी पढ़ा लीजिएगा। कैन यू अंडरस्टैंड द मेन समरी? द मेन समरी इज n वस्तुओं को अगर सीधी रेखा में सजानी हो तो कितना तरीके से सजेगा, लेकिन अगर गोलाकार में सजाना है तो n-1। n ठो का है नहीं, n ठो से एगो कम का है, क्योंकि एक फिक्स हो चुका है। दैट्स इट। छवि बनाए, फिर मैं इंग्लिश बोल दूंगा। किसका है ये? इसका तो चलवे नहीं करेगा।
चलो, if n objects are to be arranged in a circle, थोड़ा इंग्लिश लिख लो, ये बाद में करते रहना, लेट से आओगे उसके बाद. if n objects, थोड़ा ट्यूशन कम पढ़ाओ, टाइम लिमिट रखा करो. हाँ, अभी 11 में ना 10 को पढ़ा रहा है, नहीं 10th क्लास को पढ़ा रहा है, दो ट्यूशन पढ़ा रहा है. अच्छा, जब 10 में था तो 9 को पढ़ाता था. अच्छा, 11th का भी है. if n objects are to be arranged in a circle, then they can be arranged in factorial n-1. मिटा दूं ना ये फिगर. then they can be arranged in factorial n-1. उम्मीद करते हैं आपको रटा गया कि क्यों एक कम होता है, isn't it? तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये एक नंबर दे दो. रोमन नंबर वही है, उस रोमन नंबर में एक नंबर सेंटेंस हो गया. रोमन नंबर कौन सा चल रहा था? 12 नंबर में अभी एक नंबर सेंटेंस, अब 2 नंबर सेंटेंस बोल रहे हैं. सुनो, 2 नंबर क्या है? 4 गो फूल है, उसको गोल करके माला बनाना है. तो अनुराधा समझ गया, अरे हाँ यार, माला 4 गो का बनाना है, गोल बनाना है, तो वही होगा फैक्टोरियल n-1. बात तो लड़की एकदम सही समझ रही है. मतलब लड़की को इतना समझ में आ गया कि इट इज नॉट लीनियर, इट इज अगेन सर्कुलर. माला बनाना है, नेकलेस बनाना है, कोई भी गोलाकार चीज बनाना है, तो माला पहनाने के लिए हम बनाने बोले 4 गो फूल, 40 गो फूल, कितनों गो फूल. भैया माला जैसे ही बोले ये लड़की समझ गई कि अच्छा गोलाकार है, तो मास्टर क्या पढ़ाएगा? n-1 लिखना नहीं. माला बनाने के लिए भी कॉन्सेप्ट तो n-1 है, पर उसका आधा हो जाता है. आई विल शो यू हाउ. एक बात बताओ, तुमको गणित अभी क्या सिखाया कि फैक्टोरियल 4 तरीके से 4 वस्तुएं सीधी रेखा में सजेगी, लेकिन फैक्टोरियल 4 से 1 गो कम का फैक्टोरियल होगा 3 गो का. मतलब टोटल 6 डायग्राम्स बनेंगे. क्या मैंने आपको 6 डायग्राम्स बनाया कि आप इंक बचा लिए अपना? सर, आप 3 डायग्राम्स बनाए और शॉर्टकट मार दिए, डंडी मार दिए, बाबू इंटू 2 होगा. पर तुमको पता तो है ना 6 क्यों होगा. ये बोलेगा तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, नया फोटो. तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, नया फोटो. तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, नया फोटो. ओके, नाउ सी, हम बना के दिखाई देते हैं. अगर नया फोटो बनता तो कैसा बनता? यहाँ अब कौन आता? बोलो, सी. और यहाँ कौन आता? ये तो वही है. इसका नया फोटो कैसा होता? इधर कौन आ जाता? और इधर तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे. और यहाँ कौन? और यहाँ कौन? ना ध्यान से देखना, ABDC एंटी क्लॉकवाइज चला रहा है. घड़ी देख लो, इसको क्लॉक बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉक. ABDC पक्का कहीं और भी ABDC बना है, चेक करो. ABDC मतलब इसके वजह से जो मैंने एक और डायग्राम बनाया वो बस फर्क किस बात का है? क्लॉक और एंटी क्लॉक का. वंस मोर, ADCB फर्क किस बात का है? सिर्फ क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज का. वंस मोर, ACBD फर्क सिर्फ किस बात का है? क्लॉक और एंटी क्लॉक. बहुत ध्यान से सुनना. देखो जी, जब हम क्लास में किसी का नाम लेते हैं ना, तो गेम करना मेरा मकसद नहीं होता, उस बच्चे के नाम पे बहुतों को समझाना मकसद होता है. देखो, अनुराधा को मैथ्स नहीं बुझाता है, लेकिन ये सब माला, फूल, पूजा पाठ, मतलब समझ रहे हो ना, सिंदूर, रोड़ी, सिंदूर नहीं रोड़ी, इस सब में बहुत इंटरेस्ट है उसको, मतलब समझती है. तो बोली कि सर आप जो माला बनाए हैं, लाल सादा हरा बुल्लू, फूल का बनाए, लाल सादा हरा बुल्लू. प्लीज लुक एट मी. लाल सादा हरा बुल्लू ये पहना दिए भगवान जी को.
सर लाल सादा हरा बुल्लू, मालवा तो वही है सर, कहाँ नया फोटो खिंचाया? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। जस्ट सी माय हैंड्स मूवमेंट, लाल सादा हरा बुल्लू, लाल सादा हरा बुल्लू, ये भी भगवान जी को चढ़ाओ। सर एक के मालवा तो चढ़ रहा है भगवान जी को। यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इंसान के केस में क्या होता है पता है? एबीडीसी या एबीडीसी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग चीजें होती है। मेरा फोन वहां टेबल पे रखा हुआ, लेकर आओ ना कृष्णा, बाहर ऑफिस टेबल पे। फोटो बदल जाती है इंसान के केस में। तलेजा जब कुछ बोलता है तो हम बमक जाते हैं ना, बोले अरे इंसान का थोबड़ा एक जैसा होता है जी, बोलता है मेन 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 मेन, चारों एक के थोबड़ा, अरे मेन 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 मेन। वो तो हम ट्यूशन ना एम 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 करके पढ़ाते हैं, पर वो एम 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 है असली में कि वो मेन 1 मेन 2 मेन 3 मेन 4 है असली में। ठीक, देखो जी, हम किसी पे बमकना या गेम करना मकसद नहीं होता है, वो बमक में भी पढ़ाई ही होता है। हम क्या बोले थे कल, मेन वाला तो बोलता है 4 आदमी एक जैसा, अरे पगला एक जैसा कैसे? वुमेन 1 है, वुमेन 2 है, वुमेन 3 है, वुमेन 4 है। ऐसा ऐसा लड़का के चक्कर में ना हमको M1 लिख कर ट्यूशन पढ़ाना पड़ गया था हर साल, नहीं तो हम M बोल के ही पढ़ा लेते थे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इंसान के चेहरे अलग अलग होते हैं ना, सही है सो नो? तो अनुराधा के केस में लाल सादा हरा बुल्लू क्लॉकवाइज, या फिर लाल सादा हरा ब्लू एंटी क्लॉक। मालवा तो वही चढ़ रहा है भगवान जी पे। नया फोटो खिंचा रहा है क्या? नया फोटो खिंचा रहा है क्या? ठीक, हम कुछ बोलेंगे, ठीक है, उधर का जनता देखना और इधर का भी जनता देखना। मैं कुछ बोल रहा हूं, एक जन गवाह के तौर पे आ जाओ कृष्णा यहाँ पे गवाह देने के लिए, और बाकी जनता देखना। हम इसको गवाही के लिए रख रहे हैं। तुम हमको जवाब दोगे कि क्लॉकवाइज मेरा हाथ घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ी देर बाद जवाब देना जब हम पूछेंगे तब। और अनुराधा थोड़ी देर बाद जवाब देगी कि क्लॉकवाइज मेरा हाथ घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, जब हम पूछेंगे तब। आ जाओ इधर, जब पूछेंगे तब। अनुराधा, आपको मेरा हाथ घूमता हुआ कैसा दिख रहा है? अनुराधा बोली एंटी क्लॉकवाइज। सब लोग गवाही के लिए रेडी है? तुम क्या बोले जी? ले बेटा, ई क्लॉकवाइज बोल रहा है। यू गेटिंग? ई क्लॉकवाइज बोल रहा है। तुम ही लोगों में से किसी को हमने बुलाया है। मतलब बोलना चाह रहे हैं इधर से जो माला भगवान जी को पहनाए, लाल सादा हरा ब्लू, तुमको क्या दिख रहा है वो माला? लाल सादा हरा ब्लू। अब हम एक और माला बनाएंगे ना, लाल सादा हरा ब्लू। इस बार कैसे सजाएं कृष्णा बोलो? पर जनता को क्या दिख रहा है? और भाषण दे कि आपका भाषण समझ गए, रटना कौन सी यही बता दीजिए बस। रटना कौन सी बता दीजिए। n फूलों के माला से कितनी मालाएं बनेंगी? n-1 तो बनेंगी, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर। और आधा भी बनेंगी। आधा क्यों बनेंगी? क्योंकि रियलिटी में 3-3 6 तरह से इंसान बैठता है, पर माला 3 ही बनता है। पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं। देखो, इंसान में ना एबीडीसी और इंसान में ना एबीडीसी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग है। कुर्सियां अलग अलग हो जाती हैं। हो सकता है ये कुर्सी के पास धूप आता है और इधर मच्छर काटता है, पर इसमें क्या हुआ? धूप में सी बैठ गया और मच्छर में बी बैठ गया। पर इसमें धूप में बी और मच्छर में सी। पहले मेरा सुनो, ये चैप्टर का नाम ही है संभावनाएं, और किसी का अच्छा डाउट आता है तो हम वो भी क्लियर करते हैं। हम ये बात बोले थे ना कल कि एम 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 करके हम पढ़ा रहे हैं मेन 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 मेन, तो मेरा बोलने का अर्थ यही होता है। मेन 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 बोल के अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा बोलने का अर्थ यही होता है, वो खाली है। मेन 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 बोल रहे हैं अगर हम मेन 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 मेन, तो मेरा बोलने का अर्थ ये होता है कि 4 अलग अलग आदमी, तलेजा टाइप का आदमी घुस जाता है क्लास में। अब बोलेगा चारों मेन का थोबड़ा है जैसा। कैसे मेन का थोबड़ा कभी एक होता है? तो रटना क्या है जी मुकुंद, फाइनली बताओ। हाफ क्यों लगेगा? रटा रहे हैं अंधा जैसा कि तुम समझ रहे हो। थ्योरी कह रहा है फैक्टोरियल n-1 मतलब 6 तरीके से सजेगा, पर मालवा 3 को बनेगा। थ्योरी कह रहा है 6 तरीके से सजेगा, 4 गो फूल, 4 गो आदमी। थ्योरी कह रहा है कि 6 तरीके से बैठेगा। 4 गो फूल, थ्योरी कह रहा है कि 6 तरीके से सजेगा, पर मालवा हाफ ही होगा। क्यों? अंधा जैसा रटवा रहे हैं। तो पहले ये लिखो, उसके बाद इंग्लिश लिखवा रहे हैं। लिखिए, पहले ये लिख लो। इफ n flowers, if n flowers are to be arranged if n flowers are to be arranged, then the number of garland, garland मतलब पता है आयुषी?
नहीं पता है। फूलों की माला, आयुषी को खाली नेकलेस के बारे में पता है, नेकलेस, गार्लैंड नहीं समझती है। हाँ, क्या बोला मैंने? इफ एन फ्लावर्स आर टू बी अरेंज्ड इन if n flowers has to be arranged, then the number of garlands which can be formed is equal to number of garlands which can be formed is equal to half गुना n minus 1 का factorial. Concept is clear students? half गुना n minus 1 का factorial, half गुना n minus 1 का factorial. चलिए वे क्वेश्चन लिखिए। अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 20 पीपल। थोड़ा कम कम इंग्लिश लिखा रहे, समझ में आ गया ना? हाँ चलिए ना, 20 आदमी बैठेगा। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी seated if two particular delegates wish to sit together। मैं कुछ बोलूं? पैकेट सिस्टम याद आ रहा है? पूजन की सामग्री में मेरी मम्मी क्या की थी? सारा अगरबत्ती, रोड़ी सब एक पैकेट में डाल के जहां जहां फेंकाया वो पैकेट हुआ, सब पूजन सामग्री एक के साथ फेंकाया था। कल भी तो पढ़ाए थे वावेलवा का पैकेट जहां जहां फेंकाया। 6 लाइन छोड़िएगा, पर आप आंसर यहां नहीं लिखिएगा। सारे प्रश्नों के बाद आप अपना आंसर लिखना, फिर जब हम पढ़ाएंगे तब यहां लिखना। 3 boys and 3 girls are to be seated in a round table, full stop. Boy X does not want any girl neighbor, full stop. Boy X does not want any girl neighbor, full stop. Girl Y does not want any boy neighbor। आगे समझ आ गया प्रश्न क्या है? प्रश्न है in how many ways can this be done। प्रश्न है in how many ways can this be done। persons। अरे हाँ, मतलब वही होगा जी, सब पूछने का चीज थोड़ी है। 20 persons invited for a party। What is the total number of handshakes? Two particular person wants to sit on either side of the host। 6 लाइन छोड़कर ही लिखिएगा, वो हम लास्ट में आंसर दिखवाएंगे। अभी आप फिलहाल अपना दिमाग ठोकिएगा लास्ट में, सारे प्रश्नों को उतारने के बाद। गैप्स जो छोड़ोगे वो लास्ट में हम करवाएंगे। उसी में है, हाथ मिलाया और ये भी पूछ रहे हैं।
11 members of a committee are to sit in a round table, full stop. In how many ways? मेरा कम इंग्लिश से बात समझ आ जा रहा है ना? जो मुद्दा का बात है वो हम लिख रहे हैं, मुद्दा का बात, बाकी तो तुमको पता ही है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, यही ना प्रश्न है, और क्या रहेगा प्रश्न? इन हाउ मेनी वेज द सेक्रेटरी and joint secretary are always the neighbor of president. सारे प्रश्नों में हम आपको क्या दिए हैं? गोलाकार. इतना अंडरस्टूड है, भरे मेरा इंग्लिश थोड़ा कम लिखे हैं, सब में गोलाकार दिए हैं. और गोलाकार में क्या कर दिए? कितना तरह से हाथ मिलाया, कितना तरह से बैठा, कितना तरह से उसके बगल में बैठा, उसका पड़ोसी बन के बैठा, उसके साथ सट के ही बैठा. तो आपको तो चैप्टर्स पकड़ में आ ही गया ना कि हाँ कुछ ना कुछ हमेशा रहता है, तो कि वावेल्स कभी एक साथ नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं होना चाहिए, वावेल्स एक साथ होना ही चाहिए. सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी. अब आप लोग जो जगह हम छुड़वाए हैं 6-6 लाइन, उसको गंदा मत कीजिए, आप लास्ट में अपना ठोकिए दिमाग. चलिए क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 20 पीपल, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर टू सिट टुगेदर. 2 आदमी हमेशा एक साथ ही बैठेगा. बहुत ध्यान से सुनना, भी ड्रॉ नहीं करना. ये ए नाम का आदमी है, ये बी नाम का है, ये सी नाम का, ऐसे DEFGHIJKLMNO पे आएगा 15, OPQRST पे आएगा 20. टी पे कितना आएगा? तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ऐसे 20 वो आदमी है. बस भावना समझना. अब ऐसे गिनती मत गिनो, नहीं सर टी पे तो 21 आता है, बस हम बोले 20 आता होगा. कोई 2 इंसान है, ऐसे ऐसे करके बहुत लोग हैं, टी है, कोई 2 है, मान लो E और F, बोला हम लोग तो पैकेट में ही रहेंगे. ऐसा करने से क्या होगा ना कि पैकेटवा मान लो उठ के यहां आ गया, पैकेटवा उठ के यहां आ गया और बी उठकर यहां आ गया, तो दोनों पर्सन एक साथ है कि नहीं? एक साथ का अर्थ है गोदी में नहीं है, एक साथ का अर्थ है एक साथ पहुंच गया ना, पहुंच गया और वहां पे भैया अपना सेटिंग कर लेगा. ये मेरा बोलने का अर्थ है. ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो. तो पैकेट का मतलब ये नहीं था कि गोदी में ना. मान लो ये पैकेटवा उठ के इधर फेंका गया, EF इधर आ गया और यहाँ R था वो इधर चल गया, मान लो, ठीक है, R था इधर चल गया. मेरा बोलने का मतलब है ये पैकेट इधर फेंका है, मतलब दोनों गोदी पे नहीं बैठा, दोनों पहुंच गया. पहुंचने के बाद अपना सेटिंग कर लेगा. ऐसे ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो. तो ध्यान से सुनना, यहाँ क्या लिखना है पता है? कंसिडरिंग E and F, अच्छा EF नहीं है, कंसिडरिंग 2 persons A and B inside a packet. Considering 2 persons A and B inside a packet, we have a total of 19 objects. We have a total of 19 objects which can be arranged in factorial 18 ways. सर आप चिल्लाने काहे लग जाते हैं? फोकस मारे. We have a total of 19 objects which can be arranged in factorial 18 ways. अरे बाबू भूल गए कौन सा चैप्टर में अब हम लोग हैं? सर्कल में अब हम लोग हैं ना. अब हम लोग सर्कल वाला चैप्टर में हैं, तो 18 वे में 19 का ऑब्जेक्ट होगा. सीधा रहता तो फैक्टोरियल है 19 से, फैक्टोरियल 19 से ही फैक्टोरियल है 19 से, फैक्टोरियल 19 से ही 19 होता. पर अब तो हम लोग गोल वाला चैप्टर में है ना. तो इंग्लिश लिखिए, कंसिडरिंग A and B inside a packet. Considering A and B inside a packet, we have a total of 19 persons. We have a total of 19 persons. Which can be arranged in
factorial 18 ways which can be arranged in factorial 18 ways. काहे 18 हुआ ये भी लिखवा दे कि उतना गधे नहीं है हम लोग सर, समझ गए ना? which can be arranged in factorial 18 ways, full stop. Now inside the packet, कुछ याद आ रहा है? inside the packet का मतलब है EF ऐसे सज गया, ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो ना, लिखिए now inside the packet A and B can exchange their places. A and B can exchange their places in A and B can exchange their places in factorial 2 ways. हम हमेशा बोले हैं फैक्टोरियल कब लगता है? जब तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे आऊं, ऐसा कॉन्सेप्ट हो तो फैक्टोरियल लगाओ। और जब आंसरवा दुगुना होगा चचा तो इंटू 2, आंसरवा तिगुना हो जाएगा चचा तो इंटू 3। आप समझ गए? अच्छी बात है, आपका भी भावना हम समझ रहे हैं, पर हमको ट्यूशन पढ़ाना है तो हम सही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सही शब्द यहाँ फैक्टोरियल 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे हो रहा है। फैक्टोरियल 3 मैं बोलता, अगर 3 गो आदमी बोलता तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, लेकिन आंसरवा तिगुना होता बाबू तो गुना 3। बाकी का है दिक्कत? आंसरवा तो सेम आएगा जी, लेकिन हमको ट्यूशन पढ़ाना है। तो क्या लिखा है? ए एंड बी कैन एक्सचेंज देयर प्लेसेस इन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये। और हम बार बार बोले इंग्लिश भर भर के लिखना भाई, टीचर पढ़ेगा नहीं, टीचर को यही देखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 boys and 3 girls are to be seated in a round table. 6 आदमी है ना भैया? फैक्टोरियल 5 तरह से बैठेगा, यस और नो? फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठेगा। क्यों फैक्टोरियल 5 तरीके से? बोलो एक फिक्स हो जाता है, ये हम लोगों को पता है कि एक फिक्स हो जाता है। एनीवेज, लेकिन इसमें और भी कुछ डाल दिया है। n-1 का तो कॉन्सेप्ट है ही है, सर्कुलर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो n-1 का कॉन्सेप्ट तो है ही है। उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है, बॉय एक्स डज नॉट वांट्स एनी गर्ल नेबर। बॉय एक्स डज नॉट वांट्स एनी गर्ल नेबर। ध्यान से सुनना, एक्स नाम का लड़का के अगल बगल में B1 B2 बैठेगा। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि ये खुद B3 है, या छोड़ो ऐसे पढ़ा देते हैं, B3 B2 बैठेगा। मेरा बोलने का तात्पर्य ये खुद B1 है। लड़का कितना है टोटल? तो कोई गर्ल नेबर नहीं हो, तो यही मुमकिन तरीका है कि नहीं? ओके नेक्स्ट। अब वाई नाम की जो लड़की है, वाई नाम की जो लड़की है उसको कोई लड़का नेबर नहीं चाहिए, तो उसकी नेबर G2 G3 होगी। ये खुद G1 है। जानते हैं 3 और 3 6, 3 और 3 6 गो का शफलिंग फैक्टोरियल 5 तरीके से अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा में क्या होगा पता है? पूरा हॉचर पॉचर मिक्सिंग हो जाएगा। कैसे मिक्सिंग हो जाएगा? कूदा फानी करते करते 5 गो का फैक्टोरियल करोगे 6 गो का, तो कूद फान करते हुए यही लड़का यहाँ आके घुस जाएगा, आई लड़की यहाँ चल जाएगी। तो कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ ना। कंडीशन क्या था? इसको दिक्कत है कि तो मजा में है, ये तो मजा में, दिक्कत किसको हो गया? क्योंकि ये क्या बोली थी? बॉय नेबर नहीं होना चाहिए। मतलब ऑन द होल हॉचर पोचर अगर करते हैं, ऑन द होल का हॉचर पोचर, तो दिक्कत क्या हो रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज? कल भी एक क्वेश्चन था, मैं पढ़ाया था, इधर वाले लोग अपने में शफलिंग करेंगे और उधर वाले शफलिंग करेंगे अपने में। ऐसा है कि ऑन द होल सबकी शफलिंग होगी। सिर्फ मेरा सुनिए ना सर, कल कोई एक क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं है, पर मैं पढ़ाया था, इन लोग अपना में इधर शफलिंग करेगा, इन लोग अपना में इधर शफलिंग करेगा कि ऑन द होल होगी। वो वाला नहीं क्वेश्चन था, PS के बीच में हमेशा 4 आने चाहिए। तो ऐसा था क्या कि P और S के बीच वाले 4 अपने में डांसिंग शफलिंग करेंगे और उधर वाले सब अपने में कि ना ऑन द होल सबका हॉचर पोचर कीजिए, सबका हॉचर पोचर कीजिए, सबका हॉचर पोचर। यू डोंट रिमेंबर? सो आई एम आस्किंग यू, क्या अब वो कॉन्सेप्ट लगाओ कि 6 आदमी फैक्टोरियल 5 तरीके से, कि ये कॉन्सेप्ट मत लगाइए सर। क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना सर, तो हो सकता है, इधर देखो, E उठ के इधर आ जाएगा, E उठ के इधर आ जाएगी। गर्ल 3 को प्रॉब्लम होगा कि प्रॉब्लम हुआ, मैं बेचारा ही फंस गया। अच्छा नहीं फंसा। एक्स को लड़का चाहिए था ना, ठीक है। ये उठ के इधर आया और ये उठ के उधर गई, ये तो मजा में है। फंसा कौन?
एक्स, इसको लड़की नहीं चाहिए थी बगल में, वाई भी फंस गई, लड़का मिल गया। सो टेल मी, क्या ये क्वेश्चन जो स्ट्रेट अवे आपको सिखाया गया था कि भाई सर्कल का क्वेश्चन है, लगा दे सर्कल का कॉन्सेप्ट, उससे पढ़ाऊं कि नहीं? उसका मतलब तो हो जाएगा सबका हौचर पचौर कर रहे हैं आप, सबका हौचर पचौर कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग ध्यान रखकर करना है। पहले फिक्स किसको करें, तो उसके बाद B2 B3 कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2। अब यहाँ टांग अड़ाते हो ना इंटू 2, तो मेरा दिमाग गर्मा जाता है, अरे बाबू इंटू 2 से भी आंसर वही आएगा, पर हमको ट्यूशन पढ़ाना है, हम फैक्टोरियल 2 बोलते हैं ना, तो हर एक बच्चे को स्पष्ट है कि सर फैक्टोरियल 2 बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे। सर अगर इंटू फैक्टोरियल 3 बोल रहे हैं, तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे, और तू मेरी जगह पे, चुन्नू मुन्नू की जगह पे, मुन्नू टुन्नू की जगह पे, टुन्नू चुन्नू की जगह पे। लेकिन अगर हम गुना 3 बोल रहे हैं तो आंसरवा को 3 गुना कर दो बाबू, ठीक है। सो मैं क्या लिखूंगा, फिक्सिंग एक्स द टू बॉयज कैन शफल इन फैक्टोरियल 2 वेज, मैं बोलूंगा इंग्लिश। और फिर लिखूंगा फिक्सिंग वाई, वाई कहीं भी, हम ये नहीं बोले सामने ही बैठेगी, कहीं भी बैठी है लड़की वाई, गर्ल वाई। अब गर्ल वाई जहां भी बैठी है, यहां खाली नहीं है, हम तुम्हारे मन का बस एक दुविधा दूर कर रहे थे। खाली थोड़ी, ये तो लगातार में है, एक तरह से गोलाकार है ना, ऐसे थोड़ी कि स्ट्रेट है, ये तो गोलाकार है, तो एंड टू एंड तो जुड़ ही गया। पर हम तुम्हारे मन का ये डाउट नहीं जनरेट होने देना चाह रहे थे कि एक्स के ऑपोजिट में ही वाई बैठेगी, ये नहीं मतलब है, एकदम बगले बगल में बैठी है। या चलो उठा के उधर ले जाते हैं बगले बगल में, उठा के उधर ले जाते हैं बगले बगल में, उठा के उधर ले जाते हैं बगले बगल में, तो G1 और G2 आ गई। ये खाली नहीं है, यहां पे चेयर्स थोड़ी रखे हुए पहले से कि चेयर्स रखे हुए, चेयर्स खाली रह गई, चेयर्स नहीं है, अभी बस राउंड टेबल है। जब लोग आएंगे बैठेंगे तो यहाँ आएंगे बैठेंगे, हाँ बैठेंगे, लाइए लगा देते हैं कुर्सी, आप बैठ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा लाइए लगा देते हैं कुर्सी, बोलने का ये सेंस है। ये नहीं है कि चेयर्स रिमेन्स वेकेंट, ये वो थोड़ी है। क्वेश्चन में थोड़ी बोला था 10 तो कुर्सी है और बैठाओ, क्वेश्चन में बोला था इंसानों को कितने तरह से बैठाया जा सकता है। तो हम अगर इधर उधर का भी बात करते हैं तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि ऐसा ये अर्थ नहीं है कि एक्स के ऑपोजिट में ही बैठेगी, बस एक्स को फिक्स कर दो। अब मेरे से एक बच्चा ने पूछा, सर आप गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, गोलाकार में तो एगो कम करना चाहिए, फिक्सिंग का कॉन्सेप्ट की वजह से आप एगो कम तो किए नहीं। तो हम उस लड़का को बोले फिर से अपना डाउट बोलो। सर गोलाकार में एक कम किया जाता है फिक्सिंग के वजह से। हम बोले बेटा हम तो फिक्सिंग कर दिए। नहीं तो सर आप एक कम तो नहीं किए। अरे बेटा हम तो फिक्सिंग कर दिए। नहीं सर आप तो एक कम नहीं किए। अरे बेटा हम तो फिक्सिंग कर दिए। डिड यू गेट द आंसर? लकीर के फकीर का मतलब होता है थोड़ा सा नॉलेज ले लिए उसको पकड़ के बैठल है। लकीर के फकीर, आप बोले थे एक कम होता है, एक कम होता है फिक्सिंग के कारण। हाँ तो फिक्सिंग तो कर ही रहे हैं, फिक्सिंग के कारण एक कम होता था, यहाँ तो फिक्सिंग कर ही रहे हैं। तो इंग्लिश लिखिए बाद में छवि बनाइएगा। फिक्सिंग एक्स एट ए पर्टिकुलर प्लेस, फिक्सिंग एक्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस। एक्स लिखियो ना, बॉय एक्स कर दो, फिक्सिंग बॉय एक्स कर दो। हाँ 2 मिनट, फिक्सिंग बॉय एक्स कर दो, फिक्सिंग बॉय एक्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस B2 and B3, B2 and B3 can sit adjacent to X, can sit adjacent to X, boy X लिखना, can sit adjacent to X, boy X लिखना। can sit adjacent to boy X in factorial 2 ways, in factorial 2 ways। फैक्टोरियल है, सिंबल का है नहीं लिखते तुम लोग, स्पेलिंग में लिखते हो FACTORIAL। इन फैक्टोरियल 2 ways, फुल स्टॉप। नाउ फिक्सिंग गर्ल वाई, सर 2 बार फिक्सिंग कर रहे हैं। हाँ जी मजबूरी है इस क्वेश्चन का। नाउ फिक्सिंग गर्ल वाई, नाउ फिक्सिंग गर्ल वाई।
नाउ फिक्सिंग गर्ल y at a particular place, लिखते जाओ, at a particular place. Now fixing girl y at a particular place, G2 and G3 G2 and G3 can sit in G2 and G3 can sit in factorial two ways. Can sit in factorial two ways. अब आपका उत्तर क्या होगा ये सुनिए. एक लिखो, हमको ट्यूशन पढ़ाना है, इनटू फैक्टोरियल 2, फिर एक लिखो, फिर इनटू फैक्टोरियल 2, हमको ट्यूशन पढ़ाना है ना. ये किसके लिए था और ये किसके लिए था? बात के दो लड़के जो हो गए उनके लिए था, यस और नो? ये किनके लिए था और ये किनके लिए था? ठीक है, डिब्बा सिस्टम से पढ़ा नहीं रहे हैं पर ऐसे लिखो. कैलकुलेट करना है 2D, कल भी बोले थे. आने दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, फैक्टोरियल 18 में ही छोड़ दो तब. अब 18 का फैक्टोरियल नहीं निकलेगा, बहुते बड़का होगा तो छोड़ के चल आना. पर ज्यादातर प्रश्नों में एनसीईआरटी में कैलकुलेट करके दिया. अब 18 का मत निकालो फैक्टोरियल. कॉमन सेंस है ना. ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते थे 1 + r/100⁴n. 3 साल तक रहता था तो निकालते थे, 4 साल तक निकलता था निकालते थे, 20 साल तक रहता था तो निकालते थे नहीं, लॉग लेने लगे आजकल. आइए, 20 persons invited for a party. 20 persons invited for a party. What is the total number of handshakes? What is the total number of handshakes? Number of handshakes. ध्यान से इमेजिन करोगे तो अपने क्लियर हो जाएगा. यहां इतना लोग बैठा है, सब पार्टी में आया है. तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, आके यहां खड़ा करवा दिए, हो गया हैंडशेक. ऐसे ही कर लो, या फिर तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे, दूसरा हैंडशेक होगा. काजी मर चट से हैंडशेक हुआ तो वही है. मतलब आई हैव टू जस्ट डू चूनिंग ऑफ 2 persons. तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ, हो गया हैंडशेक. ऐसा है क्या कि अब तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे जा रहा हूं, दूसरा हैंडशेक है. हैंडशेक का मतलब सिर्फ दो 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 आदमी बुलाते जाइए. एक से लेकर 10 है. आदमी का नाम है 1, आदमी का नाम है 2, आदमी का नाम है 3. 1 3 के साथ आओ, 1 4 के साथ आओ, 1 5 के साथ आओ, 1 6 के साथ आओ, 1 7 के साथ आओ, 1 8 के साथ आओ, 1 9 के साथ आओ, 1 10 के साथ आओ. 1 तुम्हारा हो गया सबके साथ, हाँ बैठ जाओ. 2 1 के साथ आओ. उठकर 1 नहीं आएगा अब स्टेज पे, वो बोलेगा हमरा हो गया पहले ही. 2 2 के साथ आओ, बोलो हम अपने साथ थोड़ी हाथ मिलाएंगे. 2 3 के साथ आओ, 2 7 4 के साथ आओ, 2 5 के साथ आओ, 2 6 के साथ आओ, 2 7 के साथ आओ, 2 8 के साथ आओ, 2 9 के साथ आओ, 2 10 के साथ आओ. हो गया तुम्हारा, जाओ अब तुम बैठ जाओ. 3 1 के साथ आओ, 1 उठबे नहीं करेगा, बोलेगा हमरा तो पहले ही हो गया था हैंडशेक. 3 2 के साथ आओ, 2 उठबे नहीं करेगा, बोलेगा हमरा तो पहले ही हो गया था हैंडशेक. 3 3 के साथ आओ, बोला हम अपने साथ थोड़ी हैंडशेक करेंगे. 3 4 के साथ आओ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ, 3 7 के साथ, 3 8 के साथ, 3 9 के साथ, 3 10 के साथ. कहानी खत्म. चलो जी 4 उठ के आओ, 1 के साथ, 1 उठबे नहीं करेगा. 4 आओ 2 के साथ, 2 उठबे नहीं करेगा, बोलेगा हमरा तो पहले ही हो गया. सो व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली? यू आर जस्ट चूनिंग 2 2 ठो. अब समझ में आया? सवाल सुनने में बस धाकड़ लगता है, दम कहां था. 10 में से चुन लो 2. ये चुन लो के कितने तरीके होंगे वही हमें ये फॉर्मूला बताएगा. 10 में से चुन लो 2. तुम की, तुम की, तुम बोलो बहुत था. अभी तो आप गाना गा के बताए. 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, 1 का 8 के साथ, 1 का 9 के साथ, 1 का 10 के साथ. फिर 2 का
2 के साथ 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, 10 है। फिर 3 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, इतना जो आप बकबक किए ना वही तो ये है। 10 में से 2 चुनिंग का कितने तरीके, ये आंसर है। सो दिस इज द नंबर ऑफ हैंडशेक्स। अब ये सब हमसे मत पूछा करो कि इतना बड़ा आंसर आ रहा है कैलकुलेट करे कि नहीं करे। कॉमन सेंस लगा बहुत बड़का आ रहा है तो छोड़ के चला ना। ये सब मैं 11वीं कक्षा में ये सब नहीं बताऊंगा मैं। ढंग का आ रहा है करो कैलकुलेट, ढंग का नहीं आ रहा छोड़ दो। कल एक प्रश्न हमने बोला था ना कि करो बाबू, फैक्टोरियल 18 आ रहा है, सक रहे हो करो, नहीं सक रहे हो मत करो। मोबाइल नहीं सक रहा है तो मत करो। अब आते हैं नेक्स्ट में, 2 persons wants to sit on either side of a host। स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते ज्ञान पुराना वाला इस्तेमाल हो जाता है नए क्वेश्चंस में। जानते हैं इसमें ना जाने अनजाने में फिक्सिंग कर दिया मैंने। 2 particular person wants to sit on either side of the host। होस्ट फिक्स होके बैठा है। अब 2 particular persons ए और बी बैठ गए। 17 को आदमी है, 17 को आदमी है। 17 को आदमी फैक्टोरियल 17 तरह से शफल करेगा। अब फिर इलिटरेट जैसा बात नहीं करा, नहीं 17 को आदमी तो फैक्टोरियल 16 तरह से करेगा। अरे तुम कॉन्सेप्ट लेने आए हो मेरे पास। क्वेश्चन में रहता है सिंपल सा 17 पर्सन सा, सिंपल सा, नथिंग एल्स। तो 17 आदमी कितनी तरह से बैठेंगे, तो फैक्टोरियल 16 तरह से बैठेंगे। पर यहां क्या है ना, 20 है ना, एक तो ऑलरेडी फिक्स कर दिए हो तुम, फिक्स हो गया है। तो अब 17 को खिचड़ी पकाओ पूरा, इधर का उधर, उधर का इधर। जब 17 सिर्फ क्वेश्चन में 17 लोग रहते तो 16 तरह से सस्ता, क्योंकि यहां पे तुम बोल रहे हो मतलब तुम फिक्स करके आंसर दे रहे हो। पर इसमें तो तुम फिक्स कर दिए हो होस्ट को। होस्ट को बेचारा फिक्स होना पड़ गया किनके लिए, 2 particular persons ए और बी के लिए। अब समझ आ रहा कि अच्छा सर ये सब ना क्लास में ही सीखने का चीज है। हम लोग अगर किताब पढ़ेंगे, आप आज जो शुरू में कॉन्सेप्ट दिए पढ़ा के छुट्टी आप कर सकते थे कि अबे n-1 होता, चल अब एग्जाम्पल समझ जाएंगे। लेकिन शायद हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना सर घर पे कि भाई सर्कल का क्वेश्चन है, ए गो होस्ट बैठ गया, 2 गो उसका पड़ोसी बैठ गया, तो भाई 17 है तो 17 को तो भैया फैक्टोरियल 16 तरह से होगा। तुमको कान में चीख चीख कर मेरा आवाज नहीं समझ में आ रहा है, कब घटाते हैं एक और क्यों घटाते हैं एक। जब एक साधारण सा क्वेश्चन है 17 इंसानों वाला, कुछ आगे पीछे नहीं दिया है, बस बोला 17 इंसान है गोल में बैठा दो तो फैक्टोरियल 16। यहाँ क्वेश्चन में गोल में बैठाओ 17 को, क्या दिक्कत है, फैक्टोरियल 17 तरह से। फिक्सिंग पार्ट है ऑलरेडी डन। कितनों को इतना भी डाउट हो रहा है, सर हमको इतना सा तो डाउट हो रहा है अभी भी, हाथ उठा लीजिए। नहीं सर बात आपका सब सही पर हमको इतना सा डाउट हो रहा है, हाथ उठाओ। नहीं डांटेंगे, हाथ उठाओ तब हम फिर से समझा पाएंगे। देखो जी, एक साधारण सा क्वेश्चन में तुम क्यों फैक्टोरियल 16 करते हो, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। उसमें सिर्फ बैठाना होता है, उसमें कुछ बोलना नहीं होता। बोलो आपने वो जो बना के इज्जत से कटवाया था आज, वो उसका रीजन है। अगर एक जन को फिक्स नहीं कीजिएगा ना तो सब फोटोज एक जैसे ही होंगे। वो जो माला पहनाई थी अनुराधा, सब एक जैसे ही दिखेंगे। एक को फिक्स कर देते हैं ना तब जाके पड़ोसी बदलता है। एक को फिक्स कर देते हैं ना तब जाके पड़ोसी बदलता है। एक को तो फिक्स कर दिए हैं ना, अब पड़ोसी बदल ही जाएगा। 17 आदमी को कूद फांग करने दीजिए, यू विल नॉट गेट द सेम फोटो अगेन एंड अगेन। पर इसमें अगर 17 आदमी को कूद फांग करवाइएगा, यू विल गेट द सेम फोटो, मे बी सम फोटोज विल गेट रिपीटेड। इसलिए फैक्टोरियल 16 तरीके से, इसलिए फैक्टोरियल। कुछ क्लियर हो रहा है कि सर नहीं, इतना सा डाउट अभी भी रह गया है। देखिए फिक्स थोड़ा सा रह गया है। एक साधारण क्वेश्चन है 17 आदमी सजाने का, तुम फैक्टोरियल 16 से क्यों सजाते, फैक्टोरियल 17 से क्यों नहीं सजाते, क्या हुआ, क्या नुकसान है, तुम इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखे भी हो कभी। बोला हाँ, आपका ट्यूशन कॉपी का थ्योरी पेज में देखे थे कॉन्सिक्वेंसेस आप कटवाए थे, क्या दिक्कत हो रहा था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, सेम ही फोटो बार बार आ जा रहा था। कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, फिर उसका रेमेडी देखे थे, उसका क्या दवाई निकाला था मैंने, एक को फिक्स किए तो दवाई ठीक बन गया था। तो तुम इससे यही सीखे ना कि अगर हम 17 को फैक्टोरियल 17 तरह से गोल में सजाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस किया तुमने, सेम पड़ोसी हो जा रहा था, लेकिन एक जहां फिक्स कर देते हैं तो पड़ोसिया 16 को कूदाइए फंदाइए सब ठीक। तो वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, एक 2 particular persons want to sit on either side of a host, 2 particular person wants to sit on either side of a host। होस्ट को फिक्स कर दिए, 2 particular persons बैठ गया। अब बाद बाकी 17 को फैक्टोरियल 17 तरह से बैठेंगे, 16 तरह से क्यों बैठेंगे, उन 16 में से, उन 17 में से क्यों फिक्स कर रहे हो। आपकी पूरी जो जनसंख्या थी उसमें तो फिक्सिंग कर ही लिया आपने। फिक्सिंग बस किया इसलिए जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि फोटो बार बार नहीं दोहराए।
फिक्सिंग बस किया जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि फोटोआ बार बार नहीं रिपीट हो, फोटोआ बार बार रिपीट नहीं हो। चलिए लिखिए, फिक्सिंग द होस्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। Fixing the host at a particular place. Fixing the host at a particular place. Fixing the host at a particular place. A and B can sit adjacent to the host. Can sit adjacent to the host in factorial two ways. In factorial two ways. समझ में आई क्यों बोला मैंने? ए बी बैठेगा या फिर क्या होगा? बी ए भी तो हो सकता है ना? Can sit adjacent to the host in factorial two ways. Full stop. Now we are left with 17 persons. Now we are left with 17 persons. Which can be arranged in factorial 17 ways. Which can be arranged in factorial 17 ways. आज वाला कर दे रहे हैं ट्रांसफर, कर दे रहे हैं, 5 मिनट रुको। Which can be arranged in factorial 17 ways. Which can be arranged in factorial 17 ways. Is that okay? Now the next question. गलत पढ़ा दिए हैं। नंबर ऑफ हैंडशेक्स 20 C2 होगा क्योंकि पार्टी में 20 आदमी आया था। पता नहीं मेरे दिमाग में 10 कहां से चल रहा था। पार्टी में 20 आदमी आया है, 20 C2 होगा। पार्टी में 20 आदमी आया है, 20 C2 होगा। अगला सवाल, 11 members of a committee are to sit in a round table. 11 members of a committee are to sit in a round table. राउंड टेबल में कितना आदमी को बैठाना है? एक कमिटी है, उसमें कितने लोग हैं? 11 लोग। 11 members of a committee are to sit on a round table. In how many ways can the secretary and the joint secretary are neighbors of the president? अब तुम लोग इसको बना लोगे। प्रेसिडेंट यहां और इसके अगल बगल में क्या बोला? सेक्रेटरी एंड जॉइंट। तो बाद बाकी 8 आदमी बचा है। फैक्टोरियल 8, बस फैक्टोरियल 7 मत करना। समझ गए? इतना चाटे हैं पिछला क्वेश्चन आपको, है ना? फैक्टोरियल 8 होगा। नहीं समझ में? 11 आदमी प्रेसिडेंट के ही अगल बगल में बैठना चाहता है। कौन? सेक्रेटरी और, तो तुम कहीं ना कहीं फिक्स तो कर ही दिए। तो बाद बाकी 8 आदमी को कौन बोल रहा है जी फैक्टोरियल 7 तरीके से बैठाएंगे? मारो चट से। बाद बाकी 8 आदमी फैक्टोरियल 8 तरीके से बैठेगा। चलिए आंसर लिखिए, इंग्लिश लिखिए। फिक्सिंग द प्रेसिडेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। फिक्सिंग द प्रेसिडेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। Fixing the president at a particular place, the secretary and joint secretary can sit in
secretary and joint secretary can sit in factorial two ways. Clear है ना factorial two क्यों बोल रहे हैं? The secretary and the joint secretary can sit in factorial two ways. Now we are left with 8 persons. Now we are left with 8 persons. Which can be occupied in factorial 8 ways. Which can be occupied in factorial 8 ways. Which can be occupied in factorial 8 ways. चार चार लाइन छोड़िएगा, आप अपना दिमाग लास्ट में लगाएंगे.
दिमाग ठोकिए अपना, ये गैप्स जो 6 लाइन के छोड़े हैं उसमें मत ठोकना, लास्ट में ठोकना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 5 नहीं, ये वाला 3 प्राइज है, 4 लड़का है। नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज, नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज। देखिए मेरे लिए अब पढ़ाना आसान हो गया आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इशारा समझ जाते हैं। हम बोलेंगे मार होगा जी, तो तुम लोग समझ गए। हम बोले इंग्लिश से बनेगा, तो तुम समझ गए। सी फॉर चुनना है बाबू, तो तुम समझ गए। चुन के शफल करना है बाबू, तुम समझ गए, परम्यूटेशन लगेगा। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई से। नो प्राइज गेट्स, नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज, इंग्लिश से बनेगा। ध्यान से सुनना कैसे। फर्स्ट प्राइज कैन बी गिवन इन 4 वेज। हम पहला प्राइज उठाएं, ये दीजिए मेरे हाथ में प्राइज है, सिंगर ऑफ द ईयर, एंड द नॉमिनीज आर बॉय 1, नॉमिनी नंबर 2 इज बॉय 2, बॉय 3, बॉय 2, बॉय 4, एंड द प्राइज गोज टू बॉय 3 या फिर बॉय 2 या फिर बॉय 4 या फिर बॉय 1। तो बोलिए पहले प्राइज के उम्मीदवार कितने हैं? लेकिन जब हम दूसरा प्राइज उठाए, ये है दूसरा प्राइज, डांसर ऑफ द ईयर, एंड द नॉमिनीज आर बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4। जो ले गया है ना पहला प्राइज, वो अब नहीं है नॉमिनी यहाँ का। ये वाला प्राइज का नॉमिनी अब वो नहीं है। अब हमको नहीं पता कौन ले गया, यही तो इस चैप्टर का नाम है संभावनाएं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। 4 तरीकों में से कोई एक ले गया होगा। कौन ले गया हमको नहीं पता। जैसे हम बोले बॉय 1 ले गया, तो तुमसे लड़ने मत आओ, आपको कैसे पता बॉय 1 ले गया? अरे हमको पता नहीं है, हम बोले कोई एक ले गया। तो अब ये वाले प्राइज के नॉमिनीज कितने हैं? तो सेकेंड प्राइज कैन बी गिवन इन 3 वेज। अब आता हूं मैं तृतीय पुरस्कार, ये है मेरा तृतीय पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, एंड द नॉमिनीज आर बॉय 3 एंड बॉय 4। अब लड़ने मत आओ, बॉय 3 बॉय 4 आपको किससे पता चला? अरे हम बोल रहे हैं 2 नॉमिनी, तो अब बोलो हट गया कंफर्म। तो बोलिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश और नॉट? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। अब तुम लोग बोलते हो 4 गुना 3 गुना 2 क्यों? अरे जी हमको लगाया गया था ना काम में कि सुमित बाबू थोड़ा प्राइज बांटने का आप संभाल दीजिए। तो हम पहला प्राइज बंटवाया, देखिए बड़ी यहाँ मारपीट हो रहा है प्राइज के लिए, मरल ऐसा प्राइज लेने के लिए, तो हम भाग गए। तो बोलो ऐसे चलने से चलेगा कि काम पूरा नहीं हुआ? सेकेंड प्राइज भी बांटना आप ही का काम था ना सर? कम ऑन स्पीक अप। सेकेंड प्राइज बांटना भी तो आप ही का काम था ना सर? तो सेकेंड प्राइज के लिए काम पूरा हो गया कि पहला गुना ही दूसरा होगा, जोड़ थोड़ी होगा, गुना ही होगा ना। इट्स नॉट लाइक दिस, ऐसी कर लो या फिर वैसे कर लो, इट्स नॉट लाइक दैट ना स्टूडेंट्स। ठीक है, मार से भी कर सकते थे, मार से भी कर सकते। फर्स्ट डब्बा इन 4 वे, सेकेंड डब्बा इन 3 वे, एंड थर्ड डब्बा इन। अब नाव में आ जाओ। अ बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज। नाव में आ जाओ। अ बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज। फर्स्ट प्राइज इन 4 वेज, सेकेंड प्राइज इन 4 वेज। आप लोग कभी ना कभी एनुअल फंक्शन अपने स्कूल का जरूर अटेंड किए ही होंगे। ठीक, एनुअल फंक्शन जब आप अटेंड किए होंगे तो ऐसा हुआ होगा कि सबसे गुड हैंड राइटिंग किस लड़के का है उसको स्टेज पे बुलाया गया। ये था गुड हैंड राइटिंग वाले लड़के को, और दिया गया मिस्टर ए को। लो भाई मिस्टर ए पकड़ो, प्राइज पकड़ो। ये देखो मिस्टर ए को प्राइज दे दिया, गुड हैंड राइटिंग वाले को। फिर था डांसर ऑफ द ईयर, मिस ए को, मिस बी को दिया गया। लीजिए मिस बी पकड़िए, मिस बी को, ऐसे ही मिस सी को। और फिर थोड़ा देर बाद सिंगर ऑफ द ईयर वापस से मिस्टर ए आ रहा है। तो हम लोग ऑडियंस में क्या करते हैं, भाई गजब का लड़का है बे, साला 4-4 को ले गया है प्राइज। नहीं बे, हम तब से देख रहे हैं, बिस्कुट चाय खा रहे हैं, हम प्राइज वाइज ही का गिन रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ऐसा होता है कि नहीं? यही है ये प्रश्न। अ बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज। हम ही नहीं बोले कि पहला बांटे और दूसरा हमको लड़की को ही बांटना है, तीसरा भी लड़की को बांटना है, चौथा भी लड़की को बांटना है, और आधा घंटा बाद फिर यही लड़का को बांटना है। ऐसा नहीं था। वो हो सकता था बार बार यही लड़का स्टेज पे चढ़ रहा है। चैप्टर का नाम है संभावनाएं। ऐसा भी हो सकता है लड़का अभी चढ़ा और आधा घंटा बाद फिर सेकंड प्राइज लेने चढ़ा, और एकदम प्रोग्राम का अंत में चढ़ा 3 गो प्राइज लेके गया। ऐसा भी हो सकता है पहला प्राइज लिया और प्रोग्राम का अंत में आखिरी प्राइज लिया, और ऐसा भी हो सकता है हर 5-5 मिनट में कृष्णा स्टेज पे चढ़ रहा है। हमको तो नहीं पता कि क्या हुआ। ये तो चैप्टर का नाम है संभावनाएं, हम तो सारी संभावनाओं को देख रहे हैं। तो फर्स्ट प्राइज के अगर 4 उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट है, तो सेकंड प्राइज के लिए भी चारों के चारों फिर से उम्मीदवार हैं। हो सकता है कृष्णा को ही मिल जाए, हो सकता है मिस ए को दिया था ना मैंने,
हमको नहीं पता, लेकिन ऑप्शंस खुले हैं। ऐसा नहीं कि हे कृष्णा तुम अभी लेके गया ना, जाओ थोड़ा बैठो, सुस्ता हो, थोड़ा आराम करो, पाँव दुख जाएगा, पाँव में मोच आ जाएगा, तुम अभी उम्मीदवार नहीं हो 3 वे, अगला प्राइज में उम्मीदवार हो जाओगे 4 वे। क्या मजा है, पहले 4 फिर 3 वे फिर 4 वे। क्या दूसरा प्राइज में ऐसा का कांटा लगा था कि कृष्णा उम्मीदवार नहीं है उसका? इज इट लाइक दैट? सो कैन यू अंडरस्टैंड? अब 6 के कम पड़ गया तो माफी चाहूंगा। अब आता हूं तीसरा, यहां बगल में बना देता हूं। No boy gets all the prize. Please pay attention. Mark it, पीला light. Mark it, पीला light. No boy gets all the prize. बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखो सब लोग। ये 3 तरह का प्राइज है मेरे यहां, दिख रहा है 3 तरह का प्राइज। एक ये कपड़ा मिलेगा गुड हैंड राइटिंग वाले को, काला वाला। ये लाल डस्टर मिलेगा जो सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है हमारे स्कूल का, दिखने में जो सबसे सुंदर है उसको मिलेगा ये डस्टर, ठीक है। और जो पढ़ने लिखने में अच्छा है उसे ये कलम मिलेगी, एस्ट्रोनॉट्स पेन। एस्ट्रोनॉट्स ने रिसर्च करके ये पेन बनाया है। स्पेस में भी ये चलेगा, 0 ग्रेविटी पे भी चलेगा, ठीक। रणछोड़ दास छाछर वाला, ठीक। 3 प्राइज है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पहला प्राइज ध्यान से सुनना, कृष्णा को मिला। दूसरा भी कृष्णा को मिला, साइलेंसर। तीसरा भी आयुषी को मिल जाएगा। सारा मिलेगा कृष्णा को, लेकिन आखिरी नहीं मिलेगा। बात आखिरी की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक ठो कम लेके जाएगा, सब लेकर नहीं जाएगा। अगर आज 60 को प्राइस बांटना है तो 59 तक ही ले जा सकता है, 60वां नहीं ले जाए। अगर 60 को प्राइस बांटना है तो 40 को ले गया, 41वां नहीं ले जाएगा, 41st। अब 42 से 60 तक का फिर साला सब ले गया। साइलेंसर है ना, क्या खाता है बाबर बंगाली का चूरन, ठीक, सब ले गया। बोलना चाह रहे नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइज। मैंने बोला क्या नो बॉय गेट्स डजंट गेट द लास्ट प्राइज? ये नहीं बोला, उसे लास्ट वाला नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन है सारे प्राइजेस नहीं जाए उसके पास, कम से कम एक ठो, कम से कम नहीं मतलब एक ही ठो कोई दूसरा लड़की ले जाए। अभी हम कितना ठो बांटे थे? मेरे यहाँ 3 प्राइज था, तो हम कृष्णा को कितना दिए? 2। ऐसा भी हो सकता है कि एक वापस करो, ये 2 हम आयुषी को दे दिए, पकड़िए, ये 2 हम आयुषी को दे दिए। क्लियर है? ध्यान से सुनना, यही है ये क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 हम उधर मोनू मुस्कान को दे दिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक कृष्णा, 2 मोनू मुस्कान, आयुषी को कुछ नहीं। मतलब हम बोलना चाह रहे जिसको देना है सब देने दीजिए, सबके लिए सब ऑप्शन खुला है। बस ध्यान रखिएगा कि कोइयों के पास सारा प्राइज नहीं जाए, सारा प्राइज नहीं जाए। अब सुनो, ये तीनों प्राइज मेरे हाथ में है, ध्यान से दिख रहा है सभी को, ठीक। इधर आओ कृष्णा, सारा प्राइज इधर आओ कृष्णा, जल्दी से आ जाओ। टोडी आ जाओ, तलेजा आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ ना। यश आ जाओ, इस तरफ आते जाना। बस कैमरा में अपने आप को दिखते रहे, ध्यान रखना इस बात का। ऐसा ही सब 50 को स्टूडेंट है हम लोग, प्राइज का उम्मीदवार। कितना को स्टूडेंट है? 50। ये सारा प्राइज है, देखो 3 को प्राइज है ना, कपड़ा, ये वाला डस्टर हुआ और ये वाला मार्कर, सारा प्राइज एक लड़का ले गया। पकड़ो। Is it a way of giving all the prize to a student? Yes, it is a way of giving all the prize to a student. ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। Is it also a way of giving all the prize to one student? Yes. इंग्लिश पे जोर दिए, all the prize to one student। क्या बोले? All the prize to one student. Is it a way? Yes, sir. Okay. Is it a way to give all the prize to one student? Is it a way? Yes, sir. It is also a way of giving all the prize to One person. Is it a way to give all the prize to one student? Yes. This is also a way. पर ई जो ई अगर 50 को स्टूडेंट होगा ना, तो 50 को वे है गिविंग ऑल द प्राइज टू वन स्टूडेंट। सच काहे चिल्ला रहे हैं इतना आप? अरे फोकस मार रहे हैं। अगर स्टूडेंट 50 तो 50 को वे है ऑफ गिविंग ऑल द प्राइज टू वन स्टूडेंट। पर मेरे यहाँ संख्या बहुत कम है, 4 ही बच्चा है। सो आई हैव गॉट 4 वेज टू गिव ऑल द प्राइज टू वन पर्टिकुलर स्टूडेंट। बैठ जाओ, सब कुछ हो गया, और कुछ बचा है? क्लियर है? अब बताओ, 3-4 दिनों से हम कॉन्सेप्ट ही समझा रहे हैं आपका। इस प्रश्न में
आंसर आया 1 लाख मान लो, टोटल पॉसिबल वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, तो 1 लाख है इस प्रश्न का जवाब कि 1 लाख माइनस 50। क्यों 50 को हटाओ? क्योंकि 50 तो वो तरीके हैं जिसमें सभी प्राइजेस एक बच्चा को चल जाता है। 50 तो वो 50 मतलब समझ रहे हो ना, अगर 50 बच्चा है, सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू गिव ऑल द प्राइज टू वन स्टूडेंट? 50 वेज आर देयर टू गिव ऑल द प्राइज टू वन स्टूडेंट। मेरा कोचिंग में आबादी कम है, 4 बच्चा है, सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू गिव ऑल द प्राइज टू वन स्टूडेंट? मतलब प्रश्न का उत्तर अगर 1 लाख आ रहा है तो 1 लाख में 4 घटा दीजिएगा, क्योंकि वो 1 लाख आंसर्स जो है ना, चैप्टर का नाम है संभावनाएं, वो सारी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आंसर दे रहा है आपको। कौन कौन सी संभावनाएं? सारा में से एगो कम कृष्णा ले गया, बचल वाला आयुषी ले गई, या फिर एगो आयुषी एगो मोनू मुस्कान एगो कृष्णा, या फिर 2 गो मोनू मुस्कान एगो आयुषी 0 टू कृष्णा, या फिर सिंगल सिंगल सिंगल, या फिर तीनों उसके पास, या फिर तीनों इसके पास, या फिर तीनों इसके पास, या फिर दूठो उसके पास एगो इसके पास, या फिर दूठो इसके पास एक ठो इसके पास, एक ठो इसके पास दूठो। अरे सर जितना खखोरना है ना सब आपका खखोरलवा इसमें 1 लाख है, यही बोलना चाह रहे हैं आप। आपका सारा खखोरलवा पर 1 लाख में से कौन से वालों को जस्ट रिमूव इट। 50 वो तरीके हैं जिसमें ऑल द प्राइज गोज टू द वन स्टूडेंट। तो बोल रहा है नो प्राइज गोज, नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइज। कोई भी बच्चा को सारे पुरस्कार नहीं मिले। हम तुम लोग से ही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, क्या नाम है राजगढ़िया ना, तुम कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो, कितना तो पुरस्कार रखना चाहते हो ये बताओ? 10 पुरस्कार ये रखना चाहता है, 10। कितने लोगों को कार्यक्रम में बुलाओगे? बोलो 500 लोग को। ये 10 प्राइज रखना चाहता है, प्राइज क्या क्या होगा बताओ? कुछ भी रैंडम बोलो। गुड हैंड राइटिंग, गुड सिंगर, गुड इन डांस, गुड इन एकेडमिक्स, और बाकी की नहीं समझ गए। 10 को प्राइज। गुड इन लुक्स, कौन बोला जी? ठीक, तो 10 तो प्राइज तुम रखना चाहते हो और उस कार्यक्रम में 500 लोगों को बुलाना चाहते हो। एक बात बताओ, 10 प्राइज को 500 लोगों में बांटना है, कितने तरह से बांटोगे? Clearly the first prize can be given in 500 ways. Clearly the second prize can be given in 500 ways. Clearly the third prize given in 500 ways. Fourth prize can be given in 500 ways. Fifth prize can be given in 500 ways. Sixth prize can be given in 500 ways. Seventh prize can be given in 500 ways. Eighth prize can be given in 500 ways. Ninth prize can be given in 500 ways. 10th prize can be given in 500 ways. 500 गुना 500 गुना 500 गुना 10 आया। मान लो इसका आंसर 5 करोड़ है। ये 5 करोड़ में क्या क्या शामिल है राजगढ़िया बताओ? बोलो 6 को एक आदमी ले गया, 4 को अकेले एक आदमी ले गया, ये शामिल है 5 करोड़ जो आंसर लाया तुमने। ओके, ये जो 5 करोड़ आंसर आया है उसमें ये भी शामिल है क्या? दूठो 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 दूठो, ये भी शामिल है। 3 ठो 3 ठो 4 ठो, ये भी शामिल है। 3 ठो 3 ठो 3 ठो 1 ठो। हाँ, ये 5 करोड़ में आप जितना खिचड़िया पकवाते हैं ना हम लोग से, सब पॉसिबल है। ये जो 5 करोड़ आंसर आया है इसमें 3 ठो 2 ठो 5 ठो, ये भी पॉसिबल है पक्का। ये 5 करोड़ है। अब बताओ इन 5 करोड़ वेज में से मैं अगर घटा देता हूं 10 नहीं 500, 10 पुरस्कार उठाओ तो हमको तो दिख रहा है इसे एकदम उठा लिए पुरस्कार, गिर रहा है, अबे उठाओ साला, फिर इधर से गिर रहा है, कंधा में टांग दो मेरा, ऐसे उठा लिए 10 मेरे पास। ये हम ऐसे खड़े हैं ना 10 लेके, या फिर ये सेकंड लड़का खड़ा है, या फिर थर्ड लड़का खड़ा है 10 लेके। तो बताओ क्या है, लड़का है यहाँ 500 तरह से 10 प्राइज हुआ एक के आदमी के पास जाएगा। 500 तरह से 10 प्राइज हुआ एक के आदमी के पास। अभी हम आदमी खड़ा करके दिखाए थे ना आपको, मेरे यहाँ तो 4 आदमी थे। तो बताओ ये जो 5 करोड़ है, अभी हम तुमसे पूछे 5 करोड़ में क्या क्या आएगा, बोला आप जितना खकोरते हैं ना सब आएगा ये 5 करोड़ में। तो 5 करोड़ से घटाओ 500, आदमी 500 है ना, आदमी 500 है तो 500 तरीके होंगे जिनमें ऑल द प्राइज गोज टू द सेम पर्सन। हम 4 आदमी खड़ा किए थे यहाँ पे, सब उठाए थे, पहला लड़का को दे दिए थे, या फिर सब उठाए थे दूसरा लड़का को दे दिए थे, या फिर सब उठाए थे तीसरा लड़का को दे दिए थे, या फिर सब उठाए थे चौथा लड़का को दे दिए। तो आप समझ रहे, लड़के जितने हैं 500 उतने तरीके हैं ऑफ गिविंग ऑल द प्राइज टू द सेम स्टूडेंट।
So tell me for this question, first price can be given in 4 ways, second price can be given in 4 ways, third price can be given in 4 ways. ई वाला का बात नहीं हो रहा, ई वाला में तो बोल दिया था कि सब प्राइस एक लड़का एक को लेके जाए, हम सेकंड की बात कर रहे हैं। 64 से ज्यादा तरीका हो सकता है इस प्रश्न का, मतलब तुम जो कार्यक्रम कराए हो उस कार्यक्रम में क्या था, फर्स्ट प्राइज इन 500 वेज, सेकंड प्राइज इन 500 वेज, थर्ड प्राइज इन 500 वेज, फोर्थ प्राइज इन 500 वेज, सिक्स प्राइज इन 500 वेज, सेवन प्राइज इन 500 वेज, एट प्राइज इन 500 वेज, नाइन प्राइज इन 500 वेज, 10 प्राइज इन 500 वेज, तो 500 टू द पावर 10, उससे ज्यादा तरीका हो जाएगा जी। तो मेरा क्वेश्चन में 64 से ज्यादा हो जाएगा जी। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 64 माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच all price can be given to a single person। कुछ समझ आ रहा है यूशी की, हम ही समझ रहे हैं। तो लड़का कितना है, तो चारे को तरीका है इन विच ऑल प्राइस कैन बी गिवन टू अ सिंगल पर्सन। संजना समझ आ रहा है, चारे को तरीका है इन विच ऑल प्राइस कैन बी गिवन टू अ सिंगल पर्सन। चारे को तरीका है इन विच ऑल प्राइस कैन बी गिवन टू अ single person। हाँ, first price can be given in 4 ways, second price can be given in 4 ways, third price can be given in 4 ways, खत्म। First price can be given in 4 ways, second price can be given in 4 ways, third price can be given in 4 ways। ठीक बोल रहे हैं ना? करवा दे रहे हैं, इजी था वो। एक कॉल आ रहा है, कृष्णा उठाओ। माहेश्वरी कौन है? नाटू। क्लियर है? 64 माइनस 4 60 होगा। 64 माइनस 4 60 होगा। कुछ टीचर्स डे का बोलेगा तो बोलना सर अभी मना कर रहे हैं यार, सर बिजी हैं। ये चारों जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है ये तो पढ़ाना पड़ेगा ना, फिर दोबारा लिखना पड़ जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स, थोड़ा सा रुक जाओ, ये लिख दिए ना। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 4 लाख, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 4 लाख कैन बी मेड यूजिंग दिस दिस दिस। जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 3 6 3 3 6। हम बार बार कल भी पढ़ाए थे कि 0 2 2 4 4 5। हम क्या पढ़ाए थे कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर ये उठकर आ गया यहां बैठ गया तो इट इज नो मोर अ उम्मीदवार। याद आ रहा है तलेजा कुछ बोला था, बड़ी जोर बमक गए थे हम। अरे जब 4 बैठ गया तो अब वो उम्मीदवार थोड़ी रहा। नहीं याद आ रहा है आपको? तो अब अगले डब्बे के उम्मीदवार कितना गो हुए? 5 गो हुए ना। यू हैव टू मेक अ 6 डिजिट नंबर। एक कोई आके बैठ गया तो अगला डब्बा का उम्मीदवार कितना हुआ? 5 ही हुआ। मान लो ये आके बैठ गया, हमको नहीं पता कौन आके बैठ रहा है। 2 नहीं आया होगा तो चलो हटाओ, 2 से तुमको नाराजगी है तो 5 को लाके बैठा देते हैं। हमको नहीं पता कौन आके बैठा होगा, मान लो 5 आके बैठा होगा तो 5 इज नो मोर उम्मीदवार। यस और नो? अब कितने लोग गौर कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में एक पेच है सर, आप बोले 4 आके बैठ गया, पर कौन सा वाला 4? ई वाला कि ऊ वाला? आज का क्वेश्चन में क्या पेच है? जो दिए हुए डिजिट्स हैं उसमें सेम थोबड़ा कॉन्सेप्ट भी दे दिया ना सर आपने। तो क्या पेज है, समझ आ रहा है ना? तीसरा पेज सुनो,
आप बोले कि दिस डब्बा कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, नो चाइल्ड, दिस डब्बा कैन बी फिल्ड इन ओनली 5 वेज। यहां का उम्मीदवार तो 0 है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 0 तो यहाँ का उम्मीदवार है ही नहीं, बिकॉज अगर 0 यहाँ आ गया ना तो इट विल टर्न टू बी अ 5 डिजिट नंबर एंड यू हैव टू मेक अ 6 डिजिट नंबर। इट विल टर्न टू बी अ 5 डिजिट नंबर। अगर 0 गलती से आ गया ना तो यहाँ 0 नहीं आना है, यहाँ किसको आना है? नॉन 0 को आना है। पेज समझ आ रहा है? आंसर पे दिमाग नहीं लगाओ, पेज पे दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन आसान कब होता पता है? इधर देखो, 0 2 3 7 8 9, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। सुनो क्लियरली, द फर्स्ट डब्बा कैन बी फिल्ड इन 5 वे गुना, 0 छोड़ के कोई आके भरा है, हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है? 0 छोड़ के कोई भरा है, मान लो 3 भरा गया, सो दिस डब्बा इन, अरे बाबू थोड़ा सोचा करो ना, 0 छोड़ के कोई एक भरा है, तुम लोग मनवा में काहे नहीं काटते हो जी? इसलिए दिमाग गर्मा जाता है मेरा। मनवा में काटो ना जी, कोई आ गया, हमको नहीं पता कौन है, कोई एगो आ गया, कुछ अनसन बके जा रहे हो, कितना वेज होगा? सोचो, थोड़ा सोचो तो सही। हम बोले 0 यहाँ का उम्मीदवार नहीं है, 0 छोड़ के बाकी के 5 को तो उम्मीदवार है ना। अब फट से बोल रहा है 4, अरे सोचो ना रे बाबू, मान लो ये आ गया, अब कितना का उम्मीदवार है? 0 तो अब है ना यहाँ का उम्मीदवार, 0 तो अब है ना उम्मीदवार, 0 तो है ना उम्मीदवार, उस समय 0 नहीं था, अब तो 0 है, होगा ना 5 वेज। नाउ कौन आया हमको नहीं पता, मान लो यही आ गया होगा, आने दो, क्या दिक्कत है? यहां तो आइए सकता है। अब कितना गो? 4 वे, समझ गए? 3 समझ गए, 2 समझ गए, 1। इट वुड हैव बीन एन इजी क्वेश्चन, it would have been an easy question, and the easiest of all is if I just give something like this, it is easiest of all। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। a bit difficult is which one? This one। why this one? 0 is no more a उम्मीदवार, 0 is not a उम्मीदवार, तो बाद बाकी 5 गो उम्मीदवार है, बाद बाकी 5 गो उम्मीदवार है, कोई आके बैठा, हमको नहीं पता कौन आके बैठा, मान लो ये आके बैठा, तो 0 तो उम्मीदवार है ना यहाँ का, तो 0 1 2 3 4 5 होगा ना, 4 बोल रहे हैं आप लोग। इट वुड हैव बीन अ बिट डिफिकल्ट, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट इज विच वन? दैट वन। व्हाई इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट? इसमें थोबड़वा भी तो सेम है ना, कौन किसके जगह आया, कौन सब हो रहा है हमको तो नहीं पता। तो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इधर देखो, ये कैमरा को थोड़ा सा कृष्णा इतना झुकाओ, यहां दिखते रहे बस, इतना झुकाना। हाँ, 6 ठो संख्याएं हैं, ये जो सबसे बड़ी साइज है ये 0 है, क्या है? और बाकी 6 संख्याएं सब बराबर है। ये 2 गो थोबड़ा एक जैसा वाला है ना भाई, 2 गो थोबड़ा एक जैसा वाला है, आई फिर 2 गो का थोबड़ा, एक अलग थोबड़ा, ये अकेले थोबड़ा वाला है। 3 2 5 6 थोबड़ा है ना, देख लो तो 6 को ना भाई, पकड़ के रखियो ना, गिर जाएगा। हाँ, ये सबसे बड़ा साइज का रखें, 0 है, क्या है? अब ध्यान से सुनना, 6 के 6 को अगर मैं शफल करूं, तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे जाता हूं, एम आई गेटिंग अ न्यू नंबर और नॉट? यस, आई एम गेटिंग अ न्यू नंबर। तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे जाता हूं, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, 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 तू मेरी जगह पे, मैं तेरी, ठीक? बट्टा फैक्टोरियल 2 तो बोल भी नहीं किए आप लोग, बट्टा एक बार और फैक्टोरियल 2 तो बोल भी नहीं किए आप लोग। शफलिंग के दौरान जिनके थोबड़े एक जैसे हैं, चलो एक बार फिर से बोलते हैं, अब तुम्हारा ज्ञान बढ़ गया है। ये 2 ठो कैसा है? बोलो, एक थोबड़ा है, 4 4 4 4। आई 2 को कौन है भैया? 2 2। आई कौन है भैया? 5। भाई सबसे बड़का वाला 0 है, सबसे बड़का वाला। अब ध्यान से सुनना, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, 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 तू मेरी जगह पे। हाँ बोलो, चलो चलिए समझ गए। बट्टा फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 ठो है, और फिर से एक और फैक्टोरियल 2। ये कंफर्म है, आई एम गेटिंग नंबर्स डेफिनेटली स्टार्टिंग विद 0। कंफर्म है, आई एम गेटिंग नंबर डेफिनेटली स्टार्टिंग विद 0 means 3 2 4 5 6। आई एम नो मोर गेटिंग अ 6 डिजिट नंबर, आई एम गेटिंग अ 5 डिजिट नंबर। व्हाई आई एम गेटिंग अ 5 डिजिट नंबर? क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। आप ये कंफर्मेशन दे दिए ना सर,
शून्य से शुरू हो रहा है, कंफर्मेशन दे दिए, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो का सफलिंग करा रहे हैं, उसको सफलिंग में मद्देनजर ही नहीं रखे, उस साइड में बस खड़ा है वहीं पे, तो डेफिनेटली आई एम गेटिंग 1 2 3 4 5 संख्या वाला ही नंबर। कितना संख्या वाला नंबर? अब आगे सुनो, फिर से देखना, तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे, 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 तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे। सबका शफलिंग करवाने समय मान लो फोटोआ आया 1.5 करोड़, इन 1.5 करोड़ फोटोआ में वो फोटोआस भी हैं जिसमें 0 इज इन द बिगिनिंग, मे बी 0 इज नॉट इन द बिगिनिंग, maybe 0 is not in the beginning. 1.5 करोड़ फोटोआ में 0 is maybe in the beginning, 0 is not in the beginning. 1.5 करोड़ में से घटाओ उन फोटोज को जिसमें 0 तो पक्का बिगिनिंग में है ही। हाँ Yes, sir. ये जो 1.5 करोड़ हम बाद में नाचे थे, तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे, 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 ये 1.5 करोड़ फोटोआ में मे बी 0 इज समटाइम इन द बिगिनिंग, मे बी समटाइम इट इज हियर ऑल्सो, मे बी समटाइम इट इज हियर। सारी जितना बकर बकर करते हैं सारी संभावनाएं हैं 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ में से इनको घटाओ, ये वो फोटोज हैं जिसमें 0 पक्का शुरू में है, तो बताइए क्या आंसर आएगा? वो आंसर आएगा जिसमें 0 शुरू में नहीं भी होगा और 6 का डब्बा भी भरा जाएगा। हमको तो 6 का डब्बा भरना है ना। अब एक और पेज है, लास्ट पेज, बड़ा किससे होना चाहिए? यहां सफलिंग में 2 नहीं आना चाहिए। तो अभी के लिए इसको हटा रहा हूं मैं, अभी के लिए, सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आप लोग थक गए हैं। ग्रेटर दैन को मैं हटा रहा हूं, फॉर्म्ड यूजिंग लिखता हूं, और हाउ मेनी कर दो 6 डिजिट नंबर्स। नहीं, फिर उसमें एक और कॉन्सेप्ट लगेगा भाई। कोई कुछ नहीं है, तुम पहले ही डरोगे तो कैसे होगा? 0 फिक्स करके तुम बस इनका शफलिंग करो। कितना का? यहां पक्का 0 फिक्स्ड है। टोटल वेज माइनस वेज इन विच 0 is in the beginning। तो बोलो टोटल वेज कितने हैं? फैक्टोरियल 6। अब बताओ जी राजगढ़िया, ये टोटल वे का आंसर आया 1.5 करोड़। ये 1.5 करोड़ में कौन कौन भी हो सकता है? बोलिए, आप नचा रहे थे ना, नचाते नचाते वो 0 सामने भी जा सकता है। और ई किसका आंसर है? 0 यही है। ठीक, अब ये जो नचवा रहे थे ना, नचवाते समय कैसे नचवाना था पता है? ऐसे नचवाना था, चेहरा सिस्टम, और ऐसे नचवाना था चेहरा सिस्टम। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चेहरा सिस्टम ना, ये आंसर हुआ किसका? हाउ मेनी नंबर्स? 6 संख्या वाला, 1 2 3 4 5 6 संख्या। ग्रेटर देन 4 लाख अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके लिए फिर यहाँ पे 4F फिक्स होगा, 5F फिक्स होगा, 2 ना ही फिक्स होगा, 2 को आने नहीं देना है वहां पे। राजगढ़िया बताओ उसका आंसर क्या होगा? बोलो, ये जो आंसर आया ना, -2 को फिक्स करके बना दीजिएगा। नहीं समझे जी? कुल योग में से आप हटा दिए उनको जिसमें 0 शुरू में, माइनस हटा दीजिए उनको जिसमें 2 शुरू में। जब 2 शुरू में को हटा ही दीजिए तो कौन कौन बचा जी? शुरू वाला 4 और 5 वाला ना बचा। आप कौन सा 4 वाला क्यों वाला? बोलो, उससे क्या है माथा लगा रहे, टोटल वेज तो आ ही गया। एनीवेज, ये 2 प्रश्न नेक्स्ट क्लास करवाते हैं। एंड आपका जो कल का जो 2 क्वेश्चन छूटा था ना, ठीक है, हम नहीं पढ़ाए, उसका सबसे डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट पढ़ा दिए थे, मोस्ट डिफिकल्ट पढ़ाए थे। 7 तारीख को पहली सब्जेक्ट कौन सी है आप लोगों की? 1 मिनट रुक जाओ, लग रहा है जैसे लास्ट पीरियड में स्कूल से नहीं भागता है बच्चा। यहां जितने अप्लाइड के स्टूडेंट्स बैठे हैं, 7 तारीख को कौन सा सब्जेक्ट का है? चलो वेरी गुड। 8 को कौन सा है? 9 को कौन सा है? मतलब 8 को नहीं आइएगा, 7 तक आप लोग आ रहे हैं ना अप्लाइड वाले? ठीक है। और अभी कुछ नहीं करना, टीचर्स डे का नाटू फोन किया